जरूरत नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, जलवायु परिवर्तन को लेकर और शिक्षा को लेकर तमाम चीजें उन्होंने की है। इसको लेकर उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। लेकिन बीते दिनों से सोनम वांगचुक को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो बिल्कुल भी, अगर हम कहें तो सकारात्मक नहीं है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है लेह में जो दंगा हुआ उसके बाद। अगर पुलिस ने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं पक्के सबूत जरूर होंगे। अगर लेह में हिंसा भड़कने के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है तो ये सोचने की बात है कि अगर एजेंसियों के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी नहीं होती। अब एहतियातन एक और कदम सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है। सोनम वांगचुक को जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में उनकी ये गिरफ्तारी हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। अनिश्चित काल के लिए जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक रहने वाले हैं। हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई थी, 70 से ज्यादा घायल हुए थे। लेह में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और कर्फ्यू बरकरार है, क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद वहां पर जिस तरीके से माहौल बिगड़ेगा उसको लेकर प्रशासन एहतियातन जो है वो कदम उठा रहा है। अब सोनम वांगचुक को लेकर कई सवाल इस बीच खड़े होते हैं और कई लोगों का यह भी कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार क्यों किया गया। लेकिन पिछले दिनों से सोनम वांगचुक की जो कार्यप्रणाली है, जो उनके क्रियाकलाप हैं, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। सोनम वांगचुक के पास उनकी कंपनी और उनकी जो सामाजिक कार्यकर्ता का जो उनके पास एक टैग लगा हुआ है, उनके पास कई अकाउंट्स हैं। सोनम वांगचुक का खुद का 9 अकाउंट है, लेकिन सिर्फ एक की जानकारी सरकार के पास है। वो जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी एजेंसी चलाते हैं, एक तरीके से जो एनजीओ चलाते हैं, जो शिक्षा के लिए चलाई जाती है, वहां से विदेशी फंडिंग आ रहा है और एक साल में 6 करोड़ रुपए की फंडिंग आती है और उसका 3 करोड़ सोनम वांगचुक सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल ऐसे बीच में कई खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस से पहले मुलाकात करते हैं, गले मिलते हुए नजर आते हैं। तो जरा समझिए कि आखिर भारत के जो 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सोनम वांगचुक वहां पर क्यों जाते हैं? सवाल कई खड़े होते हैं इस बीच। और आखिर वहां पर जाते हैं, उसके बाद से जिस तरीके की लेह में हिंसा देखने को मिलती है, ये बिल्कुल भी जेनजी का भड़कना नहीं है। जेनजी की ये अपने चीज़ों को लेकर मांग नहीं है, बल्कि ये दंगा भड़काया गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये दंगा भड़काया गया था, क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरीके से 35 दिनों के अनशन पर बैठे थे, 15 दिन में ये अनशन खत्म कर दिया जाता है। और सोनम वांगचुक का ये बयान भी सामने आया, जहां पर वो कहते हुए नजर आए थे कि अगर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रदर्शन करके सरकारों से अपनी बात मनवाई जा सकती है तो फिर आखिर यहाँ क्यों नहीं। उनके इस बयान के बाद ये हिंसा भड़की। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी एक वहां पर काउंसिल की बैठक की गई थी, जिसमें साफ तौर पर एक दिन पहले ही ये चेताया गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा। और उस प्रदर्शन के बाद ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि इसमें 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखिए, लेह हिंसा मामले पर लद्दाख के डीजीपी का बड़ा बयान क्या सामने आया है। लेह को जलाने के लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। सोनम वांगचुक का पाक पीआईओ से संपर्क की जांच जारी है। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। सोनम की एक संस्था का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया गया। सोनम की पाकिस्तान यात्रा की भी जांच लगातार चल रही है। तो जिस तरीके से पूरे विस्तार से हम आपको बता रहे हैं ये टाइमलाइन, सोनम वांगचुक एक समय में खूब चर्चाओं में थे अपनी सामाजिक कार्य को लेकर, लेकिन सोनम वांगचुक की ये जो गतिविधियां संदिग्ध है, पाकिस्तान जाना, उसके बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस से गले मिलकर मुलाकात करना, कहीं ना कहीं उनको सवाले को घेरे में खड़ा करता है। देखिए, इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। तो हमारा जो है पुलिस का अरेंजमेंट जो होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ही होता है। एक छोटा सा सवाल सर, जो आपने पाकिस्तानी जो पीआईओ की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। तो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? ये इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, अभी स्टेज पे हम नहीं बता रहे हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं 2, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर और लेह में किस तरीके से अलर्ट जारी किया है उसको लेकर। ये देखिए, सोनम वांगचुक, जब ये पूरा प्रदर्शन हुआ था उस वक्त सोनम वांगचुक ने कहा था कि ये युवाओं का आक्रोश है और लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हिंसा भड़की।
हिंसा में 4 लोगों की मौत जान गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? 70 लोग जो घायल हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन? इन युवाओं को भड़काया है, आखिर उन भड़काए हुए ये जो युवा हैं उन पर कार्रवाई कब? इन सारी चीजों को लेकर जांच इस वक्त चल रही है। सोनम वांगचुक की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर लगातार इस बीच जांच चल रही है। पाकिस्तान कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन और खासकर विदेशी फंडिंग। कई उनके एनजीओज के अकाउंट्स तो ऐसे हैं जहां पर विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी विदेशों से पैसा आ रहा था। आखिर कौन पैसा भेज रहा है भारत को अशांत करने के लिए? इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जो कभी सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज वो भारत में आग लगाने के लिए कवायतें क्यों कर रहे हैं? सवाल कई खड़े होते हैं लगातार। अब ये भी देखिए टाइमलाइन जरा कि इसी महीने नेपाल में हिंसा भड़कती है, महज 36 घंटों में तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तख्ता पलट के बाद कई ऐसे लोग हैं, हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो भी यही कहते हैं, एक पोस्ट करते हैं जिसमें खासकर जेनजी शब्द का मेंशन होता है। इसके बाद लेह में ये हिंसा देखने को मिली और इस हिंसा में भी जेनजी शब्द का प्रयोग बार बार किया गया। तो क्या जेनजी शब्द पहली बार लोगों की डिक्शनरी में जुड़ा है? हमारे जो भारत के नेता हैं, जो विपक्ष दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके डिक्शनरी में जेनजी शब्द पहली बार जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर नेपाल को एग्जाम्पल बताकर ये जो युवा हैं, इनके मन में ये चीज बताई जा रही है, इनको ये समझाई जा रही है कि आप भी हिंसा पर उतारू हो जाइए, फिर आपकी भी हर जिद पूरी कर दी जाएगी, जैसे आप घर पर जिद करके आईफोन खरीदवा लेते हैं। इसी पर देखिए तमाम बड़े नेताओं के क्या बयानात आए हैं, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से राजनीतिक बयान सामने आए, आपको सुनवाते हैं। लेह लद्दाख में जो अस्थिरता का वातावरण थोड़े लोग फैलाना चाहते हैं, इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात होगी। और जो फॉरेन फंड लाइसेंस रहा है सोनम वांगचुक का और उनके एनजीओ का, वो भी रद्द किया गया है। क्योंकि लद्दाख में जो वायलेंस आपने देखा है, केंद्र सरकार ने बहुत तहकीकात की कि ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है। लेह में जो वायलेंस के साथ साथ लोगों को अफवाहें फैलाए हैं कि ये युवा संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये युवा संगठन का फंडिंग, इरेगुलर डिपॉजिट्स, लोकल फंड्स जो एफसीआरए अकाउंट्स में आए हैं, इसके प्रति एक विदेश का हाथ है या विपक्ष का हाथ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने किए थे, सबके संज्ञान में है। उन वादों को, चाहे वो राज्य को लेके हों, चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हों, वो दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। आपसे मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। 2 साल से ज़्यादा से आप मणिपुर जल रहा है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरब में है, अब पश्चिम में आग लगा दी लद्दाख में। क्या है लद्दाख? सबसे संवेदनशील है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएं इसकी। 21 जवान ही गलवान घाटी में शहीद हुए थे। वहां ये दमन से काम नहीं चलेगा। लद्दाख की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का स्पष्ट तौर पर इशारा दिखाई पड़ रहा है। फॉरेन फंडिंग दिखाई पड़ रही है। भारत में कैसे लेह लद्दाख एक बहुत शांतिप्रिय स्थान है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कैसे उसमें वातावरण बिगाड़ा जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे बाधित किया जा सके, एक अस्थिरता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कानून ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटेगा। जो लोग भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लोकतंत्र में संवाद से काम बातचीत हल होती है, समस्याओं का समाधान होता है। और लेह लद्दाख की बेहतरी के लिए आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा है और वो आज विदेशी टूल किट गेम का हिस्सा होकर के उसको अस्थिर करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अब विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता उदित राज से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, क्योंकि जिस तरह से सोनम वांगचुक को कल लेह में अरेस्ट किया गया, उसके अलावा जो है एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार करके अब जोधपुर की जेल में शिफ्ट किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ऑपोजिशन की तमाम पार्टी जो हैं वो इस मामले को लेकर विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि वो स्टेटहुड का देंगे, लेकिन जिस तरह की हिंसा वहाँ पे हुई, अब सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक की वजह से वो पूरा हिंसा जो है लेह में देखने को मिला। देखिए, ऐसा है कि 543 गवर्नमेंट की पोस्ट एडवर्टाइज्ड हुई, 50,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाले हैं। बेरोजगारी का यह आलम है लेह में, और लेह में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, और उनका मांग तो है ही है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीके से मांगे होती हैं, उसको जब दबाने की कोशिश किया जाता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का हाथ है इसमें, बिल्कुल मैं नहीं सहमत हूँ। वो बहुत ही गांधीवादी व्यक्ति हैं और पूरा देश जानता है। दूसरी बात है, एक बात तो और सोनम वांगचुक और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत सारा ज़मीन हमारा आक्रमण कर लिया है, और लेह के लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बात क्यों नहीं मीडिया में आती? वो उस बात पर सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? उस पर भी जवाब देना चाहिए सरकार को। और उनको गलत गिरफ्तार किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और जो सरकार ने वादे किए उसको पूरा करना चाहिए। तो और 2 संसद की मांग किया है उन्होंने, इस पर नेगोशिएट करें। एक लेह का है, एक दूसरा कारगिल का है। तो ये सारी मांगों को लेकर के सरकार जब बिल्कुल उनसे नेगोशिएट नहीं करेगी, कोई प्रॉपर आदमी नेगोशिएट नहीं करेगा, तो गुस्सा लोगों में पैदा होगी। और दूसरी बात है कि मोदी सरकार ने जो लोकतंत्र का जो सांस है उसको बंद करना चाहती। धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होगा तो सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। ठीक है, सरकार लगातार ये भी कह रही है कि सोनम वांगचुक ने जिस तरह से वहाँ पे अनशन किया, उसके बाद जो है वहाँ पे हिंसा भड़की है, साफ तौर पे एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 ऑर्गेनाइजेशन निकाल दिया, और इसमें तो सोनम वांगचुक के द्वारा कॉल नहीं दिया गया। लेकिन पीसफुली भी आप प्रदर्शन न करें, धरना पर न बैठ सके, तब तो क्या मतलब है? कोई यहाँ पर तानाशाही हो गई है या हिटलरशाही हो गई? सोनम वांगचुक तो हमेशा से कह रहे थे, हम वी आर डूइंग इट वेरी वेरी पीसफुली एंड ही हैज बीन अपीलिंग टू द पीपल दैट। सर, एक सवाल ये भी है कि उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर एक तरह की बातें ये भी आ रही हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? भाई, गिरफ्तारी एनएसए उसके खिलाफ लगाया जा रहा है जिसके खिलाफ नहीं लगना चाहिए। एनएसए का लगाना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा छापा मरवाना, उनके खिलाफ किया जा रहा है, ज़्यादातर जो लोग सही लोग हैं। तो उदित राज को सुना आपने, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है, लेकिन उससे पहले